अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में हम आपको रोड बनाना सिखाएंगे जो कि हमने विदाउट ओवन तैयार किया है और ये टेस्ट में बिल्कुल मार्केट की तरह ही लगते हैं। तो इसे हमने बिल्कुल आसान स्टेप्स के साथ तैयार किया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो रोड बनाने के लिए यहाँ हमने हाफ़ केजी रवा लिया है और हाफ़ केजी ही हमने मैदा लिया है। तो सबसे पहले हम रवे और मैदे को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे घी डालकर। तो यहाँ कढ़ाई में हमने 1 टेबलस्पून देसी घी डाला है। इसमें हम सबसे पहले रवा डाल लेंगे और फ्लेम लो कर हम इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। इस तरह करने से ये सौंधा सौंधा सा टेस्ट आता है और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं फ्लेम ऑफ कर। इसके बाद हम मैदे को भी इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। इसी तरह से 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे, देसी घी। अब हम इसमें मैदा डाल देंगे और फ्लेम लो कर हम इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसे भी निकाल लेते हैं। तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो एक लगन में हमने मैदा डाल दिया है और साथ ही हमने रवा भी डाल दिया है। फिर इसके बाद ऐड करेंगे हाफ़ केजी शक्कर, जिसे हमने ग्राइंडर में पीस लिया था बिल्कुल पाउडर की तरह, वो भी डाल देते हैं। फिर इसके बाद जाएगा इलायची पाउडर, जो कि हमने लिया है हाफ़ टी स्पून। इसके बाद डाल देते हैं खोवा, जो कि हमने लिया है 100 ग्राम्स, ये भी डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा टाइम तक रख कर खा रहे हैं तो इसे स्किप कर दीजिएगा। फिर इसके बाद डाल देंगे देसी घी 150 ग्राम्स और थोड़े से सफ़्रॉन हमने 4 टेबलस्पून दूध में भिगो कर रखे थे, वो भी डाल देंगे। फिर इसके बाद ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट, जिसमें हमने काजू और बादाम को बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहे तो पिस्ता और किशमिश भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी डाल देंगे। और ये हमने 100 ग्राम्स लिया है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा दूध लेकर हम इसका एक बिल्कुल टाइट डो तैयार करेंगे। डो हमें बिल्कुल टाइट रखना है, बिल्कुल पतला नहीं रखना है। और इसे सिर्फ एक 15 मिनट हमें रेस्ट करने देना है, वरना शक्कर जो होगी उससे रिलीज़ हो जाएगी, ज़्यादा स्टिकी हो जाएगी, तो आटा सही नहीं होगा। तो ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे अच्छे से हाथों की मदद से गूनेंगे। ये जो हमें दरारें दिख रही हैं ये नहीं रहनी चाहिए। एक 10 मिनट हम इसे अच्छे से गून लेंगे। इस तरह से गूनने के बाद अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े लेकर रोड बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा तोड़कर इस तरह पहले बॉल बना लेंगे एक, फिर इसे चपटा कर लेंगे। और बिल्कुल पतले नहीं रखने हैं, हमें थोड़ा सा ठीक ही रखना है। देखिए अब हम इस पर एक बादाम लगा देते हैं। आप चाहे तो पिस्ता या काजू भी लगा सकते हैं। फिर इसके ऊपर हमने थोड़ा सा घिसा हुआ नारियल डाला है, ये भी डाल देंगे। अब इसे रख देंगे। इसी तरह से दूसरा वाला भी तैयार कर लेंगे। इस तरह से चपटा कर लेंगे। बीच में एक बादाम लगा लेंगे। बादाम को हमने हाफ ऑफ किया है। ऊपर से इस तरह से खोपरा डाल देंगे घिसा हुआ। इसी तरह से बाकी के। तो ये देखिए टोटल हमने इसमें 30 रोड बना लिए हैं। अब हम इसे सेकना शुरू करते हैं तवे पर। तो यहाँ हमने एक नॉन स्टिकी पैन ले लिया है चूल्हे पर। इस पर हम इस तरह से देसी घी स्प्रेड कर रहे हैं। ज़्यादा घी नहीं डालेंगे वरना ये ऑयली ऑयली हो जाएंगे। इस तरह से इस पर हम इस तरह जमा देंगे और फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। कम से कम 7-8 मिनट तक इसे सेकेंगे, उसके बाद ही पलटाएंगे। इस तरह ढककर रख देंगे और साइडों से इस तरह से घी छोड़ देंगे थोड़ा थोड़ा। अब इस तरह से इसे पलटा लेंगे आहिस्ता से। थोड़ा सा हमें पलटाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये देखिए अच्छे से पलट रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही तो आप कुछ देर फ्लेम ऑफ कर रख दीजिएगा। जब वो थोड़ा सा सख्तीपन आ जाए तब उसे पलटा लीजिएगा। तो ये देखिए दोनों साइड से अच्छे से लाल हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से दूसरे वाले भी कर लेंगे हम। इसी तरह से घी अप्लाई करेंगे। अब इस पर रोड जमा लेंगे। कम से कम इसे 7-8 मिनट इस तरह से ढककर रख देंगे। तो ये देखिए नीचे से लाल होने पर इस तरह से पलटा लेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा घी डालकर इसे सेकेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड से ये अच्छे से पक चुके हैं।
अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार से रोट बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे तोड़कर बता देते हैं। बिल्कुल अंदर तक भी अच्छे से पक चुका है, बिना ओवन के ये बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।